नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केसी एस्ट्रोलॉजी। और आज हम बात करेंगे 12वें घर में चंद्रमा अलग अलग राशियों में हमें क्या फल देते हैं, क्या हमें सावधानियां रखनी हैं और क्या हम उनके उपाय कर सकते हैं। तो हम पहले 12वें घर को समझें तो 12वां घर हमारा आइसोलेशन का है। 12वां घर हमारे खर्चों को दर्शाता है, हमारे नुकसान को दर्शाता है, हमारे जो है कि बेडरूम लाइफ को दर्शाता है, साधना को दर्शाता है, इंट्यूशंस को दर्शाता है। और जो चंद्रमा है वो हमारी खुशी का कारक है, हमारे सुकून का कारक है। तो लाल किता हुई या भृंगु सूत्रम हुआ या हमारी जैमिनी हुई, किसी भी ग्रंथों के अंदर जो है कि 12वें घर के जो चंद्रमा का जो एक मेन जो रिजल्ट दिया गया है वो ये बोला गया है कि ऐसा व्यक्ति अकेले में रहना पसंद करता है, आइसोलेशन में रहना पसंद करता है। वो दुनिया से कटा हुआ रहता है, दुनिया से बात करना, समाज में घुलना मिलना उसको पसंद नहीं होता है। यहाँ तक कि एक शास्त्र में लिखा हुआ है कि ऐसा व्यक्ति जिसका चंद्रमा अगर 12वें घर में हो तो गलत कार्यों में पैसे खर्च करता है। और जो है कि लाल किताब कहती है कि ऐसे व्यक्ति के बच्चे नहीं होते, आखिरी समय में पानी पिलाने वाला नहीं होता। इस तरीके की बातें जो है कि चंद्रमा के बारे में लिखी गई हैं। और चंद्रमा जो है कि एक हमारा इमोशनल जो कनेक्शन है उसको दर्शाता है। चंद्रमा हमारे सुकून को दर्शाता है, चंद्रमा हमारी खुशी को दर्शाता है। हमारी खुशी अकेले रहने में है। चंद्रमा आपके चार्ट में कहीं भी हो वहाँ पर हम इमोशनली अटैच होते हैं। तो यहाँ पर चंद्रमा जो है 12वें घर से के अंदर है, लॉसेस के अंदर है, तो हम अकेलेपन में ही रहना पसंद करते हैं। ऐसे व्यक्ति जो है कि उनको किसी दूसरे के इमोशन से कोई लेना देना नहीं होता। ऐसे व्यक्ति के लिए लाल किताब में ये भी बोला गया कि ऐसा व्यक्ति के पिता बहुत ही संपन्न थे या राजा समान थे। और ऐसा व्यक्ति के लिए बोला गया है कि ऐसे व्यक्ति को जो है जितनी मर्जी संपत्ति या जो उतना मर्जी पैसा अपने पिता द्वारा मिल जाए, वो इसी ख्यालों में रहता है कि मेरे पिताजी राजा थे, मेरे फादर ने मैं ये छोड़ा हुआ है, मेरे फादर का इतना प्रॉपर्टी था। लेकिन धीरे धीरे वो सबको जो है कि बर्बाद कर देता है, सब चला जाता है और वो उसी भलेके में रहता है या उसी बारे में बात करता रहा, उसी बारे में सोचता रहता है कि मेरे फादर ये थे। लेकिन वो ये कभी नहीं सोचता कि मैं क्या हूँ या मैंने क्या करना है। और ऐसा बोला गया था के अंदर कि जो हमारे पास्ट लाइफ में हमारी मृत्यु होती है उनकी कुछ यादें या कुछ भ्रम या कुछ डर हमारे मन के अंदर रह जाता है। जब हमें 12वें घर के अंदर चंद्रमा मिलता है तो वो एक अनजाना भय, एक अनजाना डर कि हर व्यक्ति जो है ऐसा लगता है ऐसे जातक को कि उसके खिलाफ साजिश कर रहा है या उसके खिलाफ बोल रहा है। तो इसलिए वो दुनिया से कटा हुआ रहता है, किसी समाज के किसी भी व्यक्ति से मिलना जुलना उसको पसंद नहीं होता। और जो इसके अंदर ये बोला गया, लाल किताब के अंदर बोला गया है कि ऐसे व्यक्ति को अपने घर के अंदर जो कि कुआं या नलकूप नहीं लगवाना चाहिए। यानी कि मेनली जो है इसका मतलब ये है कि जल का स्रोत जो है घर के अंदर नहीं होना चाहिए। वैसे तो आजकल कोई भी नहीं रखता, सब लोग जो है कि जल बोर्ड का पानी पी रहे हैं, खासकर मेट्रो शहरों में। गाँवों के अंदर अभी भी नलकूप वगैरह या नाले वो भी घर के अंदर ना खुदवा के लोग बाहर से ही पानी लाते हैं। लेकिन जो है कि ये बोलने का मकसद जो हमारे रूपचंद जोशी जी जो हमारे पंडित जी थे उनका यही था कि जो है कि घर के अंदर स्रोत ना होकर घर के बाहर जो है कि नलकूप वगैरह या पानी की व्यवस्था और हो सके तो बैठने की व्यवस्था भी की जाए, जिससे कि लोग जो है पानी लेने या पानी पीने जब आप वहाँ आएंगे तो आपसे उनकी बातचीत होगी, आपके दुखों को वो शेयर करेंगे, अपने दुख आपसे बांटेंगे, जिससे कि आपका मन हल्का रहेगा। आप समाज में मिलेंगे, आप समाज के अंदर घुल मिल जाएंगे, समाज की बातों को समझेंगे और उनके साथ आपका जो है कि इमोशनल कनेक्शन बन जाएगा। तो ये मेनली जो है कि
एक बोला गया उपाय के लिए, कई बार बोला जाता है कि बरसात का पानी आप जो है कि छत पे स्थापित कीजिए, उससे भी आपको रिलीफ मिलता है। ये सब जो है कि वो उन्होंने कोड में बोला गया है, तो मतलब ये साफ है कि 12वां घर, हमारी छत बोली गई तो इसलिए बरसात का पानी वहाँ स्टेबल करने के लिए बोला गया है। लेकिन मेनली जो चीज़ है वो अकेलापन जो है आपका, जो वो उसके लिए है कि आप वहाँ पर जो है कि लोगों से इंटरेक्ट करें, उनको इमोशनली सपोर्ट करें। जैसे कि मान लीजिए कि ज़रूरी नहीं है कि मतलब एक ही तरीके के लोग आपका, ताकि आपका जो जैसे मान लीजिए आपकी राशि जो है वहाँ पर जो है लिब्रा की है, तो लोग जो हैं आपके पास प्रॉब्लम्स लेकर आएंगे, क्योंकि उनको लगता है कि ये व्यक्ति किसी को बताएगा नहीं, बहुत अलग रहता है, समाज में ज़्यादा मिलता है, तो आपके पास मदद के लिए आएंगे लोग। 7th हाउस है या सॉरी लिब्रा है, तो लिब्रा के लिए जो है कि व्यक्ति अपनी मैरिज लाइफ से रिलेटेड जो है कि प्रॉब्लम्स लेकर आपके पास आएंगे कि मुझे मैरिज लाइफ के अंदर ये प्रॉब्लम है, मुझे ये दिक्कत हो रही है। वो आपसे इमोशनली सपोर्ट चाहते हैं कि आप उनकी मदद करें, उनको लगता है कि आप मदद कर सकते हैं। और जिनका चंद्रमा जो है कि 12वें घर के अंदर होता है, तो उनको एक ऊपरी शक्ति होती है, इंट्यूशन पावर होती है कि उनको पहले से मालूम चल जाता है किसी भी जो इवेंट होने वाला होता है, तो वो उनकी मदद कर सकता है। और जो लोग उनके पास आते हैं उनको भी लगता है कि ये इनके पास जाने से हमारा जो है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पर ऐसे जातकों का क्या होता है कि वो उनसे मिलना ही पसंद नहीं करते। वो चाहते हैं कि कब ये यहाँ से जाए और जो है कि मैं फिर से जो है एकांत में हो जाऊँ। वो मतलब किसी का आना भी पसंद नहीं करते। इसीलिए बोला गया है कि जो है कि वो पानी नहीं पूछते हैं किसी को। पानी नहीं पूछने का मतलब क्या है कि आपने उनको इज्जत सत्कार से नहीं दी। क्योंकि पानी पूछने का मतलब क्या है, जब आपके घर कोई आता है तो वो सिर्फ पानी पीने नहीं आ रहा है, वो आपसे मिलने आ रहा है, आपसे बातें करने आ रहा है, कुछ जो कि शेयर करने आ रहा है या कुछ पूछने आ रहा है आपसे। हो सकता है वैसे भी मिलने आ रहा हो, हालचाल पूछने आ जाता है, बंदे का मन करता है किससे मिलने का, वो चला जाता है, आपके घर आ रहा है, रिश्तेदार आ रहा है, कोई आपका फ्रेंड आ रहा है, वो सिर्फ पानी के लिए नहीं आ रहा है, वो इमोशनली कनेक्ट है आपसे, इसलिए वो आपके यहाँ आ रहा है। तो पानी पूछना मीन्स आप उनको इज्जत दे रहे हैं। क्योंकि जब भी कोई किसी के घर जाता है तो पानी वगैरह चाय वगैरह पूछी जाती है, वो इसीलिए कि वो इमोशनली कनेक्ट हो जाएं, कुछ बातें करेंगे, जब तक कि उनको जो है कि रेस्ट करने का तो मौका मिलेगा, कुछ बात करने का मौका मिलेगा, कुछ बातें वो शेयर करेंगे अपनी और कुछ आप करेंगे। तो इस प्रकार से जो है कि वो एक सामाजिक एक रीति है कि वो आपस में गैदरिंग की, आपस में मिलने की, एक कनेक्शन बनाने की, जो कोई किसी के घर जाता है। लेकिन जब आप उनसे ढंग से बात नहीं करेंगे, उनको इज्जत नहीं देंगे, आपको उनके हाव भाव से लगेगा कि भाई उनका आपके आने से वो खुश नहीं है, तो आप अगली बार वहाँ पर जाना पसंद नहीं करेंगे, चाहे वहाँ पर कितनी मुसीबत आ जाए। और ऐसा भी होता है कि अगर उनके जो ऐसे कोई लिब्रा के अंदर जिसका है मून, और वो मैरिज की प्रॉब्लम लेकर कोई आपके पास आया, लेकिन आप जो है कि मदद करने के बजाय इग्नोर कर जाते हैं या उनको सुनते नहीं हैं ढंग से, उनको इमोशनली सपोर्ट नहीं देते हैं, तो आपकी मैरिज लाइफ के अंदर जो है कि प्रॉब्लम जब आएंगी तो कोई मदद नहीं करेगा। और ऐसा होता देखा गया है कि प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती हैं जिनका चंद्रमा लिब्रा के अंदर 12वें घर के अंदर। इसी प्रकार से मान लीजिए कि किसी का जो कि 12वें घर के अंदर विर्गो साइन के अंदर अगर चंद्रमा है, तो आपसे जो है कि व्यक्ति डिस्कस करने के लिए आएगा, सलाह लेने के लिए आएगा, बीमारी से रिलेटेड, कर्जे से रिलेटेड, या कोई उसका लड़ाई झगड़ा चल रहा हो उससे रिलेटेड। वो सलाह चाहता है आपसे, आपसे इमोशनली सपोर्ट चाहता है कि आप उसको सलाह दें, आप उसको गाइड करें, आप उसकी मदद करें उससे उभरने के लिए कि वो उसको क्या करना चाहिए। परंतु होता क्या है कि आप वहाँ पर भी मदद नहीं करेंगे, जिससे कि आपके ऊपर लिटिगेशन का केस या आपके बीमारियों के अंदर आप जब किसी ऐसी सिचुएशन में होते हैं तो आपकी मदद करने के लिए कोई नहीं आएगा। स्कॉर्पियो के लिए बोला गया यहाँ पर कि अगर स्कॉर्पियो साइन में अंदर मून अगर किसी का 12वें घर में है, तो व्यक्ति गलत कार्यों के अंदर अपना धन बर्बाद करता है और उस चीज़ को किसी को बताता नहीं है कि वो पैसे कहाँ खर्च कर रहा है, और अपना सारे संपत्ति धन वो बर्बाद कर देता है गलत कार्यों के अंदर, ऐसा बोला गया है।
तो ऐसे में अगर कोई आपके पास आता है तो वो बहुत ही मेजर प्रॉब्लम्स को लेकर अब आपके पास आएगा, आपके सपोर्ट के लिए आएगा। इनहेरिटेंस में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है उसकी, उसके कोई ऑपरेशन वगैरह होना है तो वो आपके पास सपोर्ट के लिए आएगा। और आप अगर सपोर्ट नहीं प्रदान करते हैं ऐसे में, तो भी आपका जो है कि साथ कोई नहीं देने वाला है, जो आपके ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत होने वाली है, पड़ने वाली है, या आपके साथ कोई प्रॉब्लम होने वाली है। तो ये जो है कि किसी भी साइन के अंदर आप ले सकते हैं। लियो साइन अगर मून है आपके 12 हाउस में, तो आपके पास प्रॉब्लम्स किस प्रकार के आएंगी, जो लोग आपसे शेयर करेंगे कि उनके बच्चों से रिलेटेड, कि बच्चे उनकी बात नहीं मान रहे हैं, या बच्चे के एजुकेशन के लिए। और यंग एज है तो वो अपनी एजुकेशन के लिए आपके पास आया कि सलाह लेने के लिए कि उसे कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए या उसे क्या करना चाहिए। और साथ ही साथ अगर आप ऐसे लोगों की मदद नहीं करते हैं तो ऐसा व्यक्ति ब्रेकअप के कारण आइसोलेशन में जाता है, क्योंकि जो साइन वहां पर उसकी वजह से वो आइसोलेशन में जाएगा। 12th हाउस आइसोलेशन में लेके जाता है। मून आपका मन का कारक है, वो वहां पर लेके जाएगा, लेकिन वो किस रीजन से लेके आएगा वो साइन बताएगा कि आप ब्रेकअप की वजह से वहां जा रहे हैं। अगर साथ में तुला राशि के अंदर अगर वहां पर है, लिब्रा साइन के अंदर मून है, तो आप रिलेशनशिप के अंदर जो प्रॉब्लम था उसके लिए वजह से आइसोलेशन में गए हैं। 8th हाउस के अंदर है तो आपके जो है कि बहुत तगड़ी बीमारी, कोई ऐसी क्रॉनिक डिजीज पहुंच गई तो आपको आइसोलेशन में पहुंचना पड़ गया। तो इसलिए जो है कि आपको जो है साइन देखना जरूरी है। सैजिटेरियस है तो ऐसा व्यक्ति धर्म की वजह से या नियम, जो धार्मिक नियम वो बना लेता है उसकी वजह से आइसोलेशन में जाता है। जैसे कई लोग बोलते हैं, जैसे कि आपके घर आए बोलते हैं कि मैं बाहर की चाय नहीं पीती हूँ, या मैं किसी के हाथ का पानी नहीं पीता हूँ या पीती हूँ, या मैं क्योंकि मेरे मुँह से पीती हूँ बार बार ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे ही क्लोज में ऐसे हैं एक महिला जो रिश्ते में भी मेरे लगते हैं, मैं ओपन नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन उनका ये नेचर है। तो उनको देख के जो है कि हमारे परिवार वाले सोचते हैं यार इससे अच्छा तो ये ना आए, क्योंकि वो आते ही जो है कि बहुत ज़्यादा मतलब कि खाने के लिए भी, जैसे कि भाई अगर खाना है तो अलग से बनाना है, प्याज नहीं डालनी, लहसुन नहीं डालना उसके अंदर, या मैं ये चीज़ नहीं खाऊंगी, ये इस तरीके से खाऊंगी, या मैं इस कप में नहीं पीऊँगी, मेरे लिए जो है कि स्टील का गिलास चाहिए, वो साफ करके चाहिए। डेली का मतलब जब भी आएंगे उन्होंने ये जो है कि शुरू हो जाना है। तो उसकी वजह से जो है कि वो जो है कि अलग मतलब अलग थलग पड़ जाते हैं। उनसे मतलब कि लोग मिलना पसंद नहीं करते, उनका अपने पास आना पसंद नहीं करते, कि भाई वो जो है कि उनके आने से जो है कि दूसरे व्यक्ति को परेशानी होनी शुरू हो जाती है, जिनके यहाँ मिल जाते हैं। क्योंकि उनके नियम है, धार्मिक नियम बना रखे हैं उन्होंने धर्म के लिए। तो धर्म कभी भी ये नहीं कहता कि आप ऐसे नियम बनाएं। मिलना तो जुलना तो मतलब बोला गया है, गैदरिंग बोली गई है, लेकिन ऐसे व्यक्तियों को फिर प्रॉब्लम्स आने लगती हैं खुद के बच्चों के हायर एजुकेशन के अंदर। कई बार क्या होता है, हायर एजुकेशन की वजह से वो आइसोलेशन में चले जाते हैं, या फिर धार्मिक जो है कि ज़्यादा प्रवृत्ति होने के लिए वो जो आश्रम वगैरह में या संन्यास वगैरह लेके दूर रहना पसंद करते हैं, मेडिटेशन में जाना पसंद करते हैं। इसी प्रकार से अगर कैप्रिकॉर्न का मून होगा तो वो व्यक्ति ऑफिस के अंदर भी बिल्कुल अकेले में कोने में जाके काम करना पसंद करेगा। किसी को अपने काम के बारे में जानकारी नहीं देगा, कुछ छुपाएगा कि किसी साथ वाले को वो मैं किस तरीके से कार्य करता हूँ, कैसा कार्य करता हूँ, वो उसको ना मालूम चले, जिससे कि वो भी उस काबिल हो जाए। पूरी काबिलियत जो अपनी वो छुपा के रखता है, वहाँ किसी की मदद नहीं करता। अगर कोई नया बंदा आया या कोई ऐसा बंदा है जिसको कुछ कार्य नहीं आ रहा है और वो उससे मदद लेना चाहता है, तो ऐसा व्यक्ति वहाँ पर जो है कि उसको मदद देने को भी तैयार नहीं होता। और फिर ऐसे व्यक्ति के साथ प्रॉब्लम क्या आती है कि वो जो है कि नौकरी छूटने या काम बंद होने की वजह से डिप्रेशन में चला जाता है, और वो जो है आइसोलेट हो जाता है, क्योंकि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा वो जो है कहते हैं कि कामयाब व्यक्ति या काम करने वाला है, काम को जानने वाला समझता है। और जब वो किसी की मदद नहीं करता, तो जिस टाइम वो इस कंडीशन में होता है, दूसरों से मदद मांगता है काम छूटने के बाद कि भाई मेरी मदद कीजिए, मुझे कहीं काम दिलाइए, कोई मेरे को जब काम बताइए या मेरी थोड़ा हेल्प कर दीजिए, तो कोई आगे नहीं आता। तो ऐसा व्यक्ति फिर वो डिप्रेशन में चला जाता है।
11वें भाव का अगर हो एक्वेरियस साइन अगर जो है कि आपके 12वें हाउस के अंदर है और मून उसके अंदर है, तो आप लोग अपने भाई की, अपने दोस्तों की कोई भी मदद करना पसंद नहीं करेंगे। ऐसे व्यक्ति वो होते हैं जो आप देखेंगे कि बहुत बड़ी पार्टी है, गैदरिंग है, और उसके अंदर कोई कोना पकड़ लेते हैं, वहाँ चुपचाप बैठे होते हैं। उनको किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी की खुशी से कोई मतलब नहीं है, किसी से बात नहीं करते हैं। वो वही लोग होते हैं जो कि जो एक्वेरियस जो है, जिनके 12वें घर के अंदर होता है और उसमें मून होता है। तो वो जो है कि ऐसी जगहों पे भी अकेला जगह ढूंढ लेते हैं। ऐसे लिब्रा है, लिब्रा साइन में मून है, तो आप लोग जो है कि ऐसे देखेंगे कि ऐसे लोग अपने मैसेज से अपने जीवन साथी कोई बात करनी होती है तो एक कोने में ले जाके बात करते हैं, सबके सामने कोई बात नहीं करते, भले ही वो नॉर्मल बात करनी हो, वो कोने में लेके जाके बात करते हैं, खाली जगह एकांत में। तो इस प्रकार से जो है कि आप देख सकते हैं पाइसिस का मून है, तो आप जो है कि ऐसा व्यक्ति किसी की भी अंतिम यात्रा में जाने में रुचि नहीं रखता। फॉर्मेलिटी के तौर पर अगर जाना ही पड़े तो कोई भी क्रिया में वो मदद नहीं करता है, सिर्फ दूर अकेले में खड़ा रहता है। सब लोग अंतिम क्रिया के अंदर इन्वॉल्व होते हैं और वो एक कोने में खड़ा होता है, रह जाएगा ही। तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वो दूसरे की अंतिम जो यात्रा है उसके अंदर शामिल हो, उसको वहाँ पर जो है कि इमोशनली सपोर्ट उनके घर वालों को दे, जिससे कि वो जो है कि जब उसके साथ कोई ऐसा हादसा हो घर के अंदर तो लोग इमोशनली सपोर्ट वहाँ उसको प्रोवाइड करें, उसके पास आएँ, उसका हालचाल पूछे, जिससे कि मन हल्का होता है। इस प्रकार से आप जो है कि जैसे जैमिनी साइन के अंदर है तो पड़ोसियों से बात करना पसंद नहीं करते ऐसे लोग, कितने भी घुलने मिलने वाले पड़ोसी हों, लेकिन ये व्यक्ति उनसे बात नहीं करेगा। आसपास अगर उनके घर फंक्शन है, कोई बात है अच्छी या बुरी, दुख में और सुख में वो व्यक्ति बिल्कुल भी जाना पसंद नहीं करेगा, ना बात करेगा। तो जब उनके घर के अंदर कोई सुख दुख होगा तो भी कोई पड़ोसी उनके यहाँ नहीं आएगा। इसीलिए बोला गया है कि आखिरी वक्त पे ऐसे व्यक्ति को जिनके 12वें घर में चंद्रमा है, पानी पिलाने वाला कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि वो उनके खुद के कर्म हैं जो उनके सामने आएंगे और जो है कि उन्हीं को परेशान करेंगे बाद में। उसी चीज़ से रिलेटेड जो लोग उनसे आते हैं मदद मांगने या उम्मीद करके कि वहाँ से सपोर्ट मिलेगा, लेकिन इनको कोई भी इमोशनल सपोर्ट देने में कोई रुचि नहीं होती किसी को। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो मून जिनके 12वें घर में है वो बहुत ज़्यादा अकेले रहना पसंद करते हैं। इसीलिए बोला गया है कि अकेले रहेंगे, कोई साथ देने वाला नहीं मिलेगा, पानी पिलाने वाला नहीं मिलेगा। अब रेमेडी क्या है इसकी? तो रेमेडी बहुत ही सिंपल है कि मून जो है कि वो हमारी दवाइयों को रिप्रेजेंट करता है, मून हमारे खाने को रिप्रेजेंट करता है, मून हमारी पानी को रिप्रेजेंट करता है, और लाल किताब के अंदर मून हमारी स्टडी को भी रिप्रेजेंट करता है, हमारी पढ़ाई को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इसके लिए हम रेमेडी क्या कर सकते हैं कि अगर लिब्रा का मून किसी का 12th हाउस के अंदर है तो वो किसी गरीब व्यक्ति के बच्चों की शादी में या गरीब व्यक्ति की शादी के अंदर खाने का जिम्मा खुद ले, खाना प्रोवाइड करे, खाने का डोनेशन दे, वहाँ पर खाना खिलाए, मतलब तो उसको ये मदद मिलेगी और इनका जो है 12th हाउस जो है कि अच्छे रिजल्ट देना शुरू हो जाएगा। किसी का विर्गो का मून अगर वहाँ पर है तो वो किसी बीमार व्यक्ति को मेडिसिन दे सकता है फ्री, या खाना खिला सकता है, क्योंकि मून दोनों चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो वहाँ पर उसको बीमार व्यक्तियों की मदद करनी है। वो जो है कि पानी का स्रोत लगा सकता है हॉस्पिटल के अंदर। इस प्रकार से जो है कि वो बहुत लोगों की मदद हो जाएगी उससे। जैसे आजकल जो है कूलर वगैरह लगवा देते हैं पानी पीने का जो है कि हॉस्पिटल वगैरह के अंदर, तो वो ऐसा व्यक्ति वो भी कर सकता है। किसी का अगर स्कॉर्पियो के अंदर, स्कॉर्पियो क्रेमेशन ग्राउंड बोला गया है, तो आप वहाँ पर पानी का स्रोत लगा सकते हैं। या जब किसी के यहाँ कोई किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो उस परिवार के हाल ऐसे होते हैं कि वो उनके घर में खाना वगैरह कुछ नहीं बना पाते हैं या बनता नहीं है, तो आप उनको जो है कि भोजन वगैरह प्रोवाइड करें, ऐसे वक्त पे उनको सपोर्ट करें कि वो कुछ खाएं, आप ले जाकर उनको दें।
जिससे कि आपका 8th हाउस, जो आपका जो पैसा है, वह बोला गया है 8th हाउस मून गलत कार्यों के अंदर खर्चा होता है, क्योंकि 8 नंबर जो है कि सिगरेट अफेयर्स का भी है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो 8th हाउस के अंदर हिडन रहती हैं। तो उसकी बजाय आपका पैसा अच्छी जगह लग रहा है, यानी कि आप किसी ऐसे वक्त में किसी को सपोर्ट कर रहे हैं जब उसको उस सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आपका स्कॉर्पियो मून जो है अच्छा हो जाएगा। 9th हाउस अगर आपका मून सैजिटेरियस, 12th हाउस, तो आप कहीं धार्मिक स्थल पे जो है कि भंडारा वगैरह करना, खाना वगैरह खिलाना, या कहीं धार्मिक स्थल के ऊपर आप पानी की व्यवस्था करिए। कैप्रिकॉन है तो आपके जो कि ऑफिस के अंदर आपके साथ कार्य करने वाले कोई भी व्यक्ति अगर आपसे इमोशनल सपोर्ट मांगता है या उसके साथ ऐसी परेशानी है कोई, तो उसको आप मदद दे सकते हैं। उसका जो किसी का नौकरी छूटी है तो उसको नौकरी लगवाने की कोशिश कर सकते हैं। किसी को कहीं ऐसी परेशानी आ गई है नौकरी छूटने या बिजनेस की वजह से कि घर में की जो खाने वगैरह की व्यवस्था है वो गड़बड़ा गई है, तो गरीब है वो व्यक्ति, तो आप उसकी मदद कर सकते हैं। उससे आपको कैप्रिकॉर्न सुधरने में मदद होगा। प्रोफेशन में आप किसी की मदद कर सकते हैं। तो इस प्रकार जैसे कि एक्वेरियस है तो आप अपने भाइयों को, अपने जो है कि दोस्तों को खाने पे बुला सकते हैं। इसी प्रकार से अगर कैप्रिकॉर्न में है तो आप अपने साथ वाले व्यक्तियों को जो आपके साथ काम करते हैं उनको अपने घर खाने पे बुला सकते हैं। आप उन्हें खाना खिलाइए। 12th हाउस कैप्रिकॉर्न मून है। एक्वेरियस है तो अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को खाने पे बुलाइए। या जहाँ पर गैदरिंग्स हो रही हैं तो वहाँ पर, जहाँ हमेशा आपको लगता है कि गैदरिंग वगैरह होती हैं, पार्टीज वगैरह होती हैं, वहाँ पानी का स्रोत अवेलेबल करा दीजिए। तो इस प्रकार से आप जो है कि उसको, अगर जैमिनी है तो अपने पड़ोसियों की मदद कीजिए। अगर आपके पड़ोस में कोई ऐसा है जिसको आपकी मदद की ज़रूरत है, उसकी आप मदद कर सकते हैं। अगर कोई पड़ोसी बीमार हो जाता है तो उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाना, या आप ट्रैवलिंग में हैं, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो उसके लिए वहाँ पर अगर किसी को मदद की ज़रूरत है तो आप मदद कीजिए। या यात्रियों के लिए खाने की व्यवस्था या पानी की व्यवस्था। जैमिनी के मून अगर आपके 12th हाउस में है, जैसे कुछ लोग कावड़ वगैरह में जो ये अपने अभी होता है धार्मिक कोई वो होता है, या जो व्यक्ति जा रहे होते हैं उनके लिए जो होते हैं, या कुछ लोग धर्मशाला ही बनवा देते हैं, वो हमेशा के लिए होती है। वहाँ पर खाना आपको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, फ्री होता है ये सब। तो वो ऐसी व्यवस्था कराने से 12th हाउस जो है कि जैमिनी का जो मून है वो आपका सुधर जाता है। तो इस प्रकार से आपको जो है कि मून से रिलेटेड जो है कि वहाँ पर जो है कि डोनेशन करनी है, वहाँ पर चैरिटी करनी है, जिससे कि आपको उससे रिलेटेड कोई लॉसेस ना हो। जो 12th हाउस मून है, क्योंकि लॉसेस के हाउस के अंदर है, आपके इमोशंस भी हैं। ऐसे व्यक्ति को देखा गया है कि जब जब खुशी आती है, क्योंकि जो मून है वो हमारे खुशी का कारक है, वो 12th हाउस में चला गया, तो ऐसे व्यक्ति के जब भी खुशी का मौका होता है, कोई खुशी आती है, तो देखा गया है कि साथ के साथ कोई बुरी खबर भी आ जाती है। क्योंकि जब जब आप जो है कि खुशी आएगी, मून एक्टिवेट होगा, मून 12th हाउस में, तो 12th हाउस एक्टिवेट होगा, वो आपको लॉसेस भी कराएगा साथ ही साथ। तो उन चीज़ों से बचने के लिए जो है कि आप लोग जो है कि कोई भी जो आपके साइन को लेके, साइन के सिग्निफिकेटर को लेके और मून के कार तत्वों को लेके जो है कि, और 12th हाउस हमारे चैरिटी का है, दान का है, तो आप वहाँ पर दान करेंगे तो इन सब जो चीज़ें हैं उन चीज़ से आप बच सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सर कि मेरे जो आज का एपिसोड है आप लोगों को बहुत सही राह दिखाएगा, आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी। वैसे आते ये जानकारियाँ पहले से सब लोगों को मालूम होता है, लेकिन जब उनको कोई परेशानी आती है तो उनको कुछ सोचता नहीं है कि क्या करना है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। इसी के साथ ही मैं आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।